सदन में पीएम मोदी के महाकुंभ पर दिए भाषण पर हंगामा क्यों मच गया है और आखिर सदन में विपक्ष को पीएम मोदी से सवाल पूछने तक का मौका क्यों नहीं दिया गया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में महाकुंभ पर सदन को संबोधित किया। इसके बाद पीएम मोदी ने जैसे ही महाकुंभ पर अपना भाषण खत्म किया तो विपक्ष के सांसद खड़े होकर वेल तक आ गए और सवाल करने की मांग करने लगे। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों को बैठने के लिए कहा। जब सांसदों का हंगामा बढ़ा तो ओम बिरला ने बताया कि पीएम मोदी क्यों सांसदों के सवालों का जवाब नहीं देंगे। आपको बताएंगे ओम बिरला ने किस नियम का हवाला दिया। उससे पहले आपको ये बता दें कि संसद में विपक्ष की आवाज को रोकने को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी तंज कसते हुए बोले कि लोकतांत्रिक ढांचे के मुताबिक विपक्ष के नेता को बोलने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन वो हमें बोलने नहीं देंगे। ये नया भारत है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के भाषण पर बोलते हुए कहा कि महाकुंभ में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने में पीएम मोदी फेल रहे हैं। राहुल गांधी बोले कि हम प्रधानमंत्री की कही गई बातों का समर्थन करते हैं। कुंभ हमारा इतिहास और संस्कृति है, लेकिन हमारी एकमात्र शिकायत ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुंभ में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि नहीं दी। राहुल गांधी ने इस मौके पर बेरोजगारी पर भी चिंता जताई। वो बोले कि महाकुंभ में शामिल होने वाले युवा सिर्फ प्रशंसा से ज्यादा की उम्मीद करते हैं, उन्हें नौकरी चाहिए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में शामिल होने वाले युवा प्रधानमंत्री मोदी से एक और चीज चाहते हैं, वो है रोजगार। वहीं प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी के भाषण पर बयान दिया। वो बोली कि पीएम मोदी महाकुंभ पर आशावादी ढंग से बोल रहे थे। विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष की भी महाकुंभ के प्रति भावनाएं हैं और अगर हम अपनी बात रखते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वो बोली कि विपक्ष को भी 2 मिनट बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को सवाल पूछने का मौका नहीं दिया था। ओम बिरला का कहना है कि लोकसभा में नियम 372 किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर मंत्री को बयान देने की अनुमति देता है, लेकिन सदन में उस समय कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। नियम 372 क्या है, जिसका हवाला देते हुए स्पीकर ने विपक्ष को मोदी से सवाल पूछने का मौका नहीं दिया। चलिए आपको इस नियम की बड़ी बातें समझाते हैं। पहला, किसी भी मंत्री को इस नियम के तहत बयान देने से पहले लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी लेना जरूरी होती है। दूसरा, ये नियम केवल जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर लागू होता है, जिससे सरकार सीधे सदन में अपनी स्थिति स्पष्ट कर सके। तीसरा, जब मंत्री बयान देता है तो विपक्ष या कोई दूसरा सदस्य उस समय उस पर सवाल नहीं उठा सकता है। इसी नियम के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ पर लोकसभा में बयान दिया, लेकिन विपक्ष को तुरंत सवाल पूछने की अनुमति नहीं मिली। यही वजह है कि इस नियम को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में महाकुंभ को भारत की एकता और विरासत का एक भव्य प्रतीक बताया और सरकारी कर्मचारियों और स्वयंसेवकों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। धार्मिक समागम के पैमाने पर बात करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि प्रयागराज में 45 दिनों तक चले इस आयोजन में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर स्नान किया।